Hi, I'm Rohini and you're watching Utopia. Today we will start with some new words that are related to one word substitution, and I already cleared you that these words are very important to our TCT, our TET and other examination, competitive examination, and more important thing is that these words will enhance your vocabulary. So I hope that all of you will listen very carefully. So, without wasting time, let us start. Our first word is edible. A thing fit to eat. एक ऐसी चीज़ जिसको खाई जा सके, that is called edible. Effeminate वॉमिनिश इन हैबिट, जो कि क्या है, एक ऐसा पर्सन जो जेंडर तो उसका क्या है, मैन है, ठीक है, देखने में तो पर्सन आदमी लगता है, लेकिन वो क्या करता है, उसकी हरकतें जो है लेडीज़ की तरह होती है, उसकी चाल ढाल, उसकी बात करने का तरीका जो है वॉमिनिश होता है, तो उसकी हैबिट्स जो है लेडीज़ की होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, अफेमिनेट कहा जाता है. नेक्स्ट वन इज़ एलिजिबल. वन हु इज़ फिट फॉर द पोस्ट. एक ऐसा पर्सन जो किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, दैट इज़ कॉल्ड एलिजिबल. एडिशन द ओमिशन ऑफ अ लेटर और सिलेबल. एग्जाम्पल, डोंट इंस्टेड ऑफ डू नॉट. तो इसमें क्या है, एक किसी चीज़ का ओमिशन, जो कोई चीज़ बीच में है ही नहीं, ठीक है. जैसे यहाँ पे डोंट लिखा हुआ है, तो इसमें ओ जो हमारा वोवल है उसका यूज़ नहीं किया गया है. इसी को अगर हम सेपरेट कर दे तो क्या बन जाएगा, डू नॉट बन जाएगा, ठीक है. तो इसी को क्या बोला जाता है, एलिसन. नेक्स्ट वन इज़ एमिग्रेंट. वन हु गोज़ टू लिव इन अ फॉरेन कंट्री. एक ऐसा पर्सन जो फॉरेन कंट्री में रहने जाता है, उसको एमिग्रेंट कहा जाता है. नेक्स्ट वन एम्प्लॉय. वन हु इज़ एम्प्लॉयड, जो कि कहीं पे जॉब करता है, काम कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एम्प्लॉय. एंड द नेक्स्ट वन इज़ एम्प्लॉयर. वन हु एम्प्लॉयज, जो किसी को जॉब देता है, वो है एम्प्लॉयर. एंड द नेक्स्ट वन इज़ एंडेमिक. अ डिजीज़ प्रिवेलिंग इन अ लोकेलिटी. एक ऐसी डिजीज़ जो कि क्या होती है, सिर्फ एक लोकेलिटी तक ही जो इसकी लिमिट होती है, ठीक है, एक ही प्लेस होता है, एक ही लोकेलिटी होती है, ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है, उसको एंडेमिक कहा जाता है. एंड द नेक्स्ट वन इज़ स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स की जो स्टडी होती है, दैट इज़ कॉल्ड एंटोमोलॉजी. नेक्स्ट वन इज़ एंडोफोरिक. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रेफरेंस टू समथिंग आउटसाइड द स्पीच और टेक्स्ट इन विच रेफरेंस अकर. तो इसमें क्या बताया गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है, ठीक है. किस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं, ये बताई गई है कैरेक्टरिस्टिक्स हमें जब कोई पर्सन, सपोज करो किसी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, स्पीच दे रहा है कोई पर्सन, ठीक है, लेकिन स्पीच देते देते वो इनसाइड या आउटसाइड वो ऐसी कोई टिप्पणी कर देता है किसी के ऊपर जो है, ठीक है, किसी के ऊपर कोई टिप्पणी कर देता है जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड एंडोफोरिक, ठीक है. और हेयर इज़ एंटोनिम बताया गया है एंडोफोरिक का, और इसका एंटोनिम क्या है, एक्सोफोरिक. एंड द नेक्स्ट वन इज एपिक. अ लॉन्ग नरेटिव पोइम है, एक स्टोरी के रूप में पोइम होती है, ठीक है, उसको एपिक कहा जाता है. एपनॉर्थोसिस. सो एपनॉर्थोसिस क्या होता है, इमीडिएट रिफ्रेजिंग फॉर एम्फसाइज. सो इंटेंसिफिकेशन और जस्टिफिकेशन. सो क्या बताया गया कि किसी चीज़ की एकदम से किसी चीज़ को जस्टिफाई कर देना, ठीक है, बता देना, उसकी बारे में बता देना कि मैंने ऐसा नहीं कहा, ऐसे कहा, अपने आप को कोई जैसे जस्टिफाई करता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, एपनॉर्थोसिस. सो हियर एन एग्जाम्पल, यू यंग लैड आर मोस्ट ब्रेव. बोलता है कि ये यू यंग लैड, तुम यंग लड़के, तुम बहुत ब्रेव हो. ब्रेव, डिड आई से, क्या मैंने ये सब कहा आपको. नॉट हीरोइक, मैंने आपको ना हीरोइक कहा ना ब्रेव कहा, कुछ नहीं कहा. तो मतलब वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है. तो उसको जब कोई अपनी बातों को क्या करता है, अपने इंटेंशन बताता है, ठीक है, एम्फेसाइज करता है, फोर्स, मतलब एक फोर्स करके ये बात बताई जा रही है कि तुम ना तो ब्रेव हो, ना ही हीरोइक की, और ना ही मैंने ये बात कही है, ठीक है. तो उसी को क्या बोला जाता है, एपनॉर्थोसिस. वन इज़
Apostrophe, repetition of the same word or phrase at the end of successive phrases, clause or sentence. तो क्या है ये, क्या बताया गया है, रिपीटेशन बताया गया है सेम वर्ड्स का और फ्रेज का, ठीक है, जो कि एंड में किसी भी वर्ड्स या फ्रेज के एंड में बार बार जो रिपीट हो जाए तो उसको बोलेंगे एपिस्ट्रोफी. नेक्स्ट वन इज एपिक्योर, वन हु इज फॉन्ड ऑफ सेंसुअस इंजॉयमेंट. सेंसुअस इंजॉयमेंट मीन्स कि सेक्सुअल इंजॉयमेंट में जो पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इंडल्ज होता है उसको एपिक्योर बोला जाता है. नेक्स्ट वन इज एपिलॉग, अ स्पीच गिवन आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ड्रामा. एक ऐसी स्पीच जो कि किसी भी ड्रामा के कंक्लूजन के लास्ट में दी जाती है स्पीच, दैट इज एपिलॉग. नेक्स्ट वन इज एपिटफ, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम्ब ऑफ डेड. किसी पर्सन की टॉम्ब के ऊपर, ठीक है, किसी की कब्र के ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, उनको उसको क्या बोला जाता है, एपिटफ बोला जाता है. ठीक है, जैसे कि इंग्लिश का जो पोइट है जॉन कीट, उसकी जो एपिटफ है उसकी टॉम्ब के ऊपर वर्ड लिखे हुए हैं, हेयर लाइज होज नेम रिट ऑन वाटर. ठीक है, जैसे कि उसकी यहाँ पे वो पर्सन सोया हुआ है जिसका नाम पानी पे लिखा हुआ था, तो वो उसने ऐसा लिखा क्योंकि उसकी 23-24 ईयर की एज में डेथ हो गई थी जॉन किट की. तो उसी को क्या बोला जाए, एपिटफ को क्या बोला जाता है, जो कि टॉम्ब के ऊपर, जो कबर के ऊपर जो वर्ड लिखे होते हैं. नेक्स्ट वन इज एटमोलॉजी, साइंस डील विथ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स. तो उसको जो है एटिमोलॉजी क्या होता है, जो फॉर्मेशन वर्ड्स कैसे बनते हैं उस साइंस से जो डील करती है, ऐसी स्टडी को क्या बोला जाता है, ऐसी साइंस को क्या बोला जाता है, एटमोलॉजी कहा जाता है. नेक्स्ट वन इज अगेन एटमोलॉजी, तो इसको क्या बोला गया है, इसको स्टडी ऑफ वर्ड्स भी कहा जा सकता है, स्टडी ऑफ वर्ड. सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज एटिमॉन. सो एटिमॉन, एन अर्लियर फॉर्म ऑफ अ वर्ड in the same language or an ancestor's language. तो क्या बताया गया है कि पुराना वर्ड जो कि नई लैंग्वेज में मिक्स हो जाता है, एक तरह से इसका ये मतलब होता है, जो कि हमारी एंसेस्टर जो बोलते आए हैं, जो हमारे बुजुर्ग जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, उस वर्ड लैंग्वेज जो है उस लैंग्वेज में क्या है, वो नई लैंग्वेज में जब सेम वर्ड जो है आ जाता है तो उसी को क्या बोला जाता है, एटिमॉन. नेक्स्ट वन एग्जामिनी, वन हु इज़ टेकिंग एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम दे रहा है बैठ के, उसको बोला जाएगा एग्जामिनी. ठीक है, एग्जामिनर, वन हु एग्जामिन द कॉपीज़ ऑफ एग्जामिनीज. एक ऐसा पर्सन जो एग्जामिनी की कॉपी को एग्जामिन कर रहा है, मतलब कि जिसने पेपर दिया उसकी कॉपी चेक करना, दैट इज़ उसको क्या बोला जाएगा, ही इज़ कॉल्ड एग्जामिनर. नेक्स्ट वर्ड इज़ exonym, a name by which one people or social group refer to another, but which is not used by said group to refer to themselves. एक्सोनिम क्या बताया जाता है, एक ऐसा नाम जो कि क्या है, एक सोशल ग्रुप जो रेफ़र करता है दूसरे ग्रुप को बोलता है. ठीक है, एक ग्रुप है जो वो दूसरे ग्रुप के लिए वो वर्ड बोलता है, उसको एक्सोनिम बोला जाता है. लेकिन क्या होता है, बट विच इज़ नॉट यूज्ड बाय सेट ग्रुप टू रेफर टू देमसेल्फ. लेकिन जो बोल रहा है पर्सन वो अपने लिए वो वाला वर्ड नहीं सुनना चाहता है. ठीक है, तो इसी क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, एक्सोनिम बोला जाता है. और एक्सोनिम एक और भी इसका मीनिंग होता है, वो ये होता है कि जब किसी पर्सन को जो है के नाम पे किसी प्लेस का नाम रख दिया जाता है, किसी पर्सन के नाम पे किसी प्लेस का नेम जब रख दिया जाता है तो उसको भी एक्सोनिम कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट वन इज एक्सपेट्रिएट. सो एक्सपेट्रिएट क्या होता है, टू सेंड आउट ऑफ नेटिव कंट्री. सो एक्सपेट्रिएट कंट्री से यानी कि किसी को निकाल देना. ठीक है, अपनी खुद की कंट्री से किसी को देश निकाला दे देना, दैट इज कॉल्ड एक्सपेट्रिएट. नेक्स्ट वन इज एक्सपर्गेट, टू रिमूवल ऑल ऑब्जेक्शनेबल मैटर. तो ऐसी सारी बातों को ख़त्म कर देना, रिमूव कर देना, जो कि सही ना हो, जो गलत हो, उनको ख़त्म कर देना, उसको क्या बोला जाता है, एक्सपर्गेट. नेक्स्ट वन इज एक्सटेम्पोर, अ स्पीच विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन. एक ऐसी स्पीच जिसके लिए कोई पहले कोई प्रिपरेशन नहीं करता, बाद में एकदम से ही वो क्या होता है, बोल दी जाती है, उसी को क्या बोला जाएगा, एक्सटेम्पोर कहा जाएगा.
Next one is extradite, to send back to the criminal, to send back the criminal to the net country of his origin। तो मतलब ये क्या है, अगर किसी देश का क्रिमिनल, मानो कि एक देश का क्रिमिनल जो है वो क्राइम करके भागा हुआ है और वो दूसरे देश में चला जाता है, और उस देश की गवर्नमेंट क्या करती है, वापसी पे उस क्रिमिनल को उसी देश की गवर्नमेंट को सौंप देती है कि ये भाई आपका क्रिमिनल है, आप लो इसको पकड़ो। तो उसी को क्या कहा जाता है, एक्स्ट्राडाइट कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज फैनेटिक, फैनेटिक बाय गॉड, ये भी बोला गया है इसको, ठीक है, फैनेटिक भी इसको बोला गया है। अनरीजनेबली एंथुजियास्टिक अबाउट रिलीजन, यानी कि कुछ लोग जो होते हैं वो अपने रिलीजन को बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, और वो इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि अगर उनके धर्म में कुछ गलत बात भी है तो उस चीज़ को भी वो सही मानते हैं, उसके लिए वो रीज़न देते हैं, जिसको कट्टर बोला जाता है इस वर्ड को, ठीक है, कट्टर भी इसका मीनिंग होता है, उसको फैनेटिक कहा जाता है। सो नेक्स्ट वन इज़ फास्टिडियस, हैविंग वेरी सेलेक्टिव टेस्ट, हार्ड टू प्लीज़, एक ऐसा पर्सन जिसको कभी खुश नहीं किया जा सकता, उसके लिए चाहे आप कुछ भी कर दो, चाहे जितना मर्जी काम कर दो, लेकिन वो कभी भी खुश नहीं हो सकता, उसको फास्टिडियस कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज़ फैटलिस्ट, वन हु बिलीव इन फेट, जो भाग्य के ऊपर विश्वास करता है उसको फैटलिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड फेमिनिस्ट, वन हु डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ वोमेन, जो वोमेन के भले के लिए काम करता है उसको फेमिनिस्ट कहा जाता है। फॉस्टर चाइल्ड, चाइल्ड ब्रॉट बाय पर्सन हु आर नॉट हिज पेरेंट्स, जो एक ऐसा बच्चा, ठीक है, जो मतलब एक ऐसा बच्चा जो वो लोग पालते हैं जिनका वो है ही नहीं, वो किसी और का बच्चा है और उसकी वो पालन पोषण करते हैं, उसको फोस्टर चाइल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज़ फ्रेंचाइज, तो उसको फ्रेंचाइजी क्या होती है, फ्रेंचाइजी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट, यानी कि वोट देने का जो अधिकार है जिसको फ्रेंचाइजी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज़ फ्रेट्रिसाइड, मर्डर ऑफ ब्रदर, कि अपने भाई का जो मर्डर करना होगा उसको फ्रेट्रिसाइड कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज़ गैराज, आज गैराज क्या होता है, अ शेड फॉर मोटर कार, जो मोटर कार के लिए शेड होता है, ठीक है, उसको गैराज कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज़ जर्मिसाइड, व्हिच डिस्ट्रॉयज जर्म्स, ऐसा लिक्विड या ऐसा कोई चीज़ जो कि क्या करती है, जर्म्स को ख़त्म करती है, उसको जर्मिसाइड कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज़ ग्लासोलेलिया, सो ग्लासोलेलियस fabricated non-meaningful speech, especially such speech associated with trans state or some schizophrenic syndrome, यानी कि थोड़ी दिमाग की खराबी की वजह से कोई जो है उठपटांग हरकतें करता है, उठपटांग बातें बोलता है, उसको ग्लासोलेलिया कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ ग्लोटोक्रोनोलॉजी, ग्लोटोक्रोनोलॉजी क्या होती है, a determination of how long ago different language evolved from a common source of language, जब एक लैंग्वेज जो है, ये देखना कि एक लैंग्वेज जो है दूसरी लैंग्वेज में कितनी जल्दी जो है, कॉमन लैंग्वेज जो बोली जाती है उसमें कितनी जल्दी मिक्सअप होती है, उसी को क्या बोला जाता है, ग्लोटोक्रोनोलॉजी। द नेक्स्ट वन इज ग्लटन, फॉन्ड ऑफ ईटिंग टू मच, बहुत ज़्यादा जो खाता है उसको बोला जाएगा ग्लटन, यानी पेटू बोला जाता है उसको। नेक्स्ट वन इज़ ग्रेटिश, विदाउट एनी पेमेंट फ्री, यानी ऐसा पर्सन जो विदाउट एनी पेमेंट काम कर रहा है उसको ग्रेटिश कहा जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ ग्रिगेरियस, एनिमल्स लिव इन फ्लॉक, तो क्या है, ऐसे एनिमल्स जो झुंड में रहते हैं उनको ग्रिगेरियस भी कहा जाता है। So our next word is harangue. So what is harangue? A noisy and loud speech before a large gathering, यानी कि भीड़ से पहले अगर कोई स्पीकर पे जोर जोर से बोलना स्टार्ट कर देता है, that is called harangue. And the next one is hapology. So what is hapology? The process by which a word is formed by removing one of two identical or similar adjacent syllable
इन एन अर्लियर वर्ड, तो क्या है एक ऐसा वर्ड जिसमें से क्या है कुछ एक जो है अल्फ़ाबेट हटा दिए गए तो एक नया वर्ड बन गया, ठीक है, कुछ सिलेबल हटा दिए कोई एक नया वर्ड जो है बन गया, उसको हटा के एक नया वर्ड बनाने की जो प्रोसेस होती है दैट इज़ हैपोलॉजी। एंड नेक्स्ट वन इज हर्स, व्हीकल टू कैरी डेड बॉडी, एक ऐसा व्हीकल जो कि डेड बॉडी को कैरी करता है, डेड बॉडी को लेके जाने वाला, जिसको शव वाहन कहा जाता है, दैट इज हर्स। नेक्स्ट वन इज हर्बीवोरस, सो व्हाट इज हर्बीवोरस, एनिमल लिव ऑन हर्ब्स, जो कि क्या करते हैं सिर्फ हर्ब्स खाते हैं, ठीक है, घास वगैरह खाते हैं, बाकी कुछ नहीं खाते, ठीक है, उनको हर्बीवोरस कहा जाता है। सो नेक्स्ट वन इज हैंडिडाइज, सो हैंडिडाइज द यूज ऑफ कंजंक्शन रादर दैन सबॉर्डिनेशन ऑफ वन वर्ड टू अनदर, तो क्या है कंजंक्शन का यूज़ करना, ना कि किसी और वर्ड का यूज़ नहीं करना, कंजंक्शन का यूज़ करना कहीं पर, ठीक है, उसी को हैंडिडाइज कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज हेट्रोग्राफी, अ मेथड ऑफ स्पेलिंग इन विच सेम लेटर रिप्रेजेंट डिफरेंट साउंड इन डिफरेंट वर्ड्स, क्या बताया गया है कि डिफरेंट वर्ड एज ऑर्डिनरी इंग्लिश ऑर्थोग्राफी, कि एक ऐसा वर्ड जिसकी क्या है मेथड ऑफ स्पेलिंग जिसमें लेटर सेम होंगे लेकिन उसकी साउंड जो है अलग अलग आएगी, जैसे एग्जांपल आपको देती हूँ रीड रेड, तो रीड और रेड यानी कि उसकी सेकंड फॉर्म होती है, उसकी भी स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन हम रीड 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 नहीं उसको बोलेंगे, रीड रेड बोलेंगे, उसके वर्ड भी सेम होते हैं, उसकी स्पेलिंग भी सेम होती है, ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है और ऑर्थोग्राफी भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज हेट्रोफेमी, सो व्हाट इज हेट्रोफेमी, द अनकॉन्शियस सेइंग इन स्पीच और इन राइटिंग ऑफ समथिंग दैट one does not intend to say, especially when what is said it is the reverse of what intended, यानी कि कुछ ऐसी लैंग्वेज कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर देता है कोई, या कुछ ऐसे वर्ड लिख देता है जो वो लिखना नहीं चाहता, उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता, और वो एक्चुअली किस चीज़ के लिए करता है, जब किसी को मतलब एक रिवर्स में बोलता है किसी को, तो वो ऐसे कुछ वर्ड बोल देता है जो अनकॉन्शियसली बोल देता है, वो बोलना नहीं चाहता, उसी को हेट्रोफेमी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज हेट्रोजीनियस, सो व्हाट इज हेट्रोजीनियस, थिंग्स ऑफ डिफरेंट नेचर, ऐसी थिंग्स जिनकी सेम नेचर नहीं होती, जो डिफरेंट डिफरेंट नेचर की थिंग्स होती है, उनको हेट्रोजीनियस कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू, सो ह्यूमन बॉडी में जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यूज़, जो ह्यूमन बॉडी में टिश्यूज़ होते हैं उनकी स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हॉब्सन जॉब्सन, सो ये हॉब्सन जॉब्सन क्या चीज़ है, एन एंग्लिसाइज्ड वर्ड और फ्रेज करप्टेड फ्रॉम वन और मोर वर्ड्स ऑफ एन एशियन लैंग्वेज, तो एक ऐसा वर्ड और फ्रेज जो कि करप्ट होके बना है जो दूसरी लैंग्वेज में, जैसे कि एंग्लिशाइज यानी इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, और एशियन लैंग्वेज को मिला के जो एक वर्ड बना है या फ्रेज बनी है उसको हॉब्सन जॉब्सन कहेंगे। नेक्स्ट इज होलोनिम, अ कॉन्सेप्ट दैट हैज़ अनदर कॉन्सेप्ट एज अ पार्ट, कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसी बात जिसकी जो है अंदर एक और भी बात है, ठीक है, एक बात के अंदर ही कोई और बात होना, मतलब जिसको हम बोलते हैं कुछ अंदर कुछ और है, रियलिटी कुछ और है, ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाएगा, होलोनिम कहा जाएगा। होमिसाइड, मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि होमिसाइड मीन्स किसी पर्सन का मर्डर कर देना, दैट इज कॉल्ड होमिसाइड। होमोजेनस, थिंग्स ऑफ सेम नेचर, जब किसी की सेम दोनों ऐसी चीज़ें दो ऐसी चीज़ें जिनकी जो सेम नेचर हो उसको होमोजेनस कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज हनीमून, फर्स्ट नाइट ऑफ न्यूली मैरिड कपल, सो न्यूली मैरिड कपल की फर्स्ट नाइट को यहाँ पे हनीमून कहा गया है। नेक्स्ट वन इज ऑनरेरी, सो ऑनरेरी अ पोस्ट विदाउट एनी remuneration, so remuneration, any remuneration means कि विदाउट एनी सैलरी,
जिसमें क्या होता है कि सिर्फ नेम की पोस्ट दे दी जाती है, लेकिन एक्चुअली में आपको सैलरी नहीं दी जाएगी, सिर्फ उस पोस्ट का सम्मान आपको दिया जाएगा कि ठीक है ये आपकी पोस्ट है, लेकिन उस पोस्ट की आपको सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है, उसको बोलेंगे ऑनरेरी। द नेक्स्ट वन इज़ हाइड्रा, अ सर्पेंट विथ many heads, एक ऐसा स्नेक जिसकी क्या है बहुत सारे हेड्स हो, उसको हाइड्रा कहा जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, आई होप you understood all the words properly. Thank you and have a nice day.